हेलो गाइस, कैसे हो? तैयारी चल रही है। चलो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंकीमेरिक एसिस्टेंस। ठीक है, SN1 पढ़ा होगा, SN2 पढ़ा होगा अच्छी तरह से आपने। देखते हैं, एक कंपाउंड है 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को बोलते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस। एंकीमेरिक असिस्टेंस। ठीक है, क्या बोला मैं बोला 2 ब्रोमो सक्सिनिक एसिड, सॉरी 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसको NaOH से रिएक्शन कराओगे अल्काली से तो क्या होगा, H+ रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी अगर OH से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, बनेगा क्या, डाइल्यूट अल्कली। नहीं, क्या बनेगा, आप तो बोलोगे कि ये देगा 2 डिग्री हैलाइड है, तो डाइल्यूट अल्कली है, 2 डिग्री हैलाइड है, तो ये अगर SN2 दे रहा है तो क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा। ठीक है, और कंप्लीट इन्वर्जन होगा, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा। ठीक है, अगर SN1 दे रहा है तो क्या होगा, पहले केटायन बनेगा, फिर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, बैक साइड फ्रंट साइड दोनों होगा। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं होता इसमें। तो हम आप पढ़ते हो रात दिन, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहां डिलीवर करते हो कि नहीं, उससे मतलब है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ये तभी आप करोगे जब घर पे एक्सरसाइज करोगे, पूरा अच्छी तरह से एक्सरसाइज करोगे, खूब बनाओगे, जितना क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व किया करो। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये जो ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है और ये ब्रोमीन को निकाल देता है यहां से। डाइल्यूट अल्कली की बात बोल रहा हूं। ठीक है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हट गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला गया, नहीं, और ये यहां आ गया, तो अब क्या बचेगा, CH3। ठीक है, और ये जो है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस पर माइनस चार्ज ऑलरेडी था और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, तो इसमें पॉजिटिव हुआ और माइनस से न्यूट्रलाइज हो गया, और ये बना क्या, साइक्लिक एस्टर। नहीं, और 3 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते हैं, अल्फा लैक्टोन। नहीं, 4 मेंबर्ड को बीटा लैक्टोन, 5 मेंबर्ड को गामा लैक्टोन। ठीक है,
ये ध्यान रखो, साइक्लिक एस्टर हुआ। एस्टर का क्या फॉर्मूला है? COOR। एस्टर इज COOR। ठीक है, यहां R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। ठीक है, तो RCOOR या फिर HCOOR। तो COOR तो होगा ही, तो क्या हो? COOR। ठीक है, तो ये साइक्लिक एस्टर हुआ। साइक्लिक एस्टर इज कॉल्ड लैक्टोन, एंड इफ इट इज 3 मेंबर्ड then it is called alpha lactone. If it is 4 membered then it is called beta lactone, and it is 5 membered then gamma lactone। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्लो है। अब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। ये है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। अब ये करेगा इस पे अटैक, और ये वापस अपने जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हो क्या रहा है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री? यहां पे OH उसी साइड से अटैक किया है जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटा, तो क्या हो गई? कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए? कंडीशन क्या है? दूसरा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए जो कि प्रॉपर डिस्टेंस पे हो, और जो लिविंग ग्रुप है ये इसके जस्ट ट्रांस हो, इसके ट्रांस हो, तभी बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, और अच्छा, अगर इसको डाइल्यूट अल्कली की जगह पर स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज किया तो इसका इंतजार नहीं करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से, और इसको रिमूव कर देगा लिविंग ग्रुप को, और कंप्लीट इन्वर्जन होगा। ठीक है, क्या हुआ? अगर इसको स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज कर रहे हो, अगर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, फिर क्या करेगा? फिर इसको यहां तक आने नहीं देगा, नहीं, ये यहां आ जाएगा, यहां आएगा। स्ट्रॉन्ग है तब, स्ट्रॉन्ग अल्कली है तब की बात बोल रहा हूं। ठीक है, और ये बैक साइड अटैक होगा और कंप्लीट इन्वर्जन होगा, और कंप्लीट इन्वर्जन होगा। क्या हो गया? कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन। तो ये क्या हुआ? SN2, नहीं, बैक साइड अटैक हुआ तो क्या हो गया? SN2। ठीक है, यहां क्या हुआ? ये भी बैक साइड है, ये भी SN2। ये क्या हुआ? ये भी बैक साइड है। किसका बैक साइड? अब यहां पे लिविंग ग्रुप ये काम कर रहा है, तो 2 बार बैक साइड अटैक हुआ इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टाइम में क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ, फिर सेकेंड टाइम में इन्वर्जन हुआ, तो 2 टाइम्स इन्वर्जन होने के कारण क्या हुआ? कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन
इसमें एक ही बार बैक साइड अटैक हो रहा है, जब हम स्ट्रॉन्ग एल्कली ले रहे हैं तो कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए तो ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, ये सिस्ट कर रहा है लिविंग ग्रुप को बाहर हटाने के लिए। ठीक है, ये है आरडीएस, ये स्टेप है आरडीएस। अच्छा, इस ग्रुप के कारण क्या हो रहा है, ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन 1000 टाइम्स बढ़ जा रही है, और तो ये असिस्ट कर रहा है। दिस वन इज कॉल्ड इंकीमेरिक असिस्टेंस। ठीक है, इसको लिख डालो, फिर जो क्या क्या कंडीशंस है फिर से एक बार लिखाता हूँ उसको। पहले यू हैव टू राइट डाउन। रेज करूं, क्या क्या कंडीशन इसके लिए है कि देयर शुड बी ए इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल, कंडीशन क्या है, फर्स्ट देयर शुड बी an internal nucleophile at appropriate distance and trans to the living group. ठीक है, ये कंडीशन है। क्या होना चाहिए, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे रहना चाहिए और ट्रांस होना चाहिए। ठीक है, दोनों पॉइंट को मैं एक ही में डाल दिया। चलो, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ मस्टर्ड गैस। बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ मस्टर्ड गैस। क्या है मस्टर्ड गैस, यही तो है। यही तो मस्टर्ड गैस है। ठीक है, ये स्टेट है, स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से लिखा है वो समझने के लिए आपको। ठीक है, इस पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहा है, एक यहाँ ले रहा है। अब होगा क्या, अच्छा इसमें अगर इस कार्बन को स्टार मार्क कर दिया, स्टार मार्क मीन्स ये कार्बन है C13। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बाद में पता चलेगा कि वो C13 लिया इसको। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। ये आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो क्या बन गया, बन क्या गया, और पॉजिटिव चार्ज नहीं, क्योंकि -Cl निकल गया, ये निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज हुआ। ठीक है, और ये क्या बन गया, साइक्लिक कंपाउंड हुआ। अब देखो ये 3 मेंबर साइक्लिक है, ये बॉन्ड एंगल कितना 60। ठीक है, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109.5, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ये एंगल चाहेगा कि 109.5 हो जाए। ठीक है, लेकिन ये जो
स्ट्रक्चर है तो ट्रायंगल है तो 60 डिग्री के अराउंड रहेगा, तो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगा, तो अनस्टेबल होगा। तो क्या होगा, ये स्लो हुआ और ये फास्ट होगा। ठीक है, ये फास्ट होगा। तो फास्ट होगा, तो अब क्या है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है नहीं, अगर ये यहां शिफ्ट होता है तो यहां पे हाइड्रोलिसिस होगा, OH ग्रुप अटैच होगा। अगर यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो OH यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो वी विल गेट ए मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स। अगर ये शिफ्ट हो रहा है यहां तो क्या होगा, यहां अटैक करेगा ये बन गया। ठीक है, और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसको लिख लो आप, समझ में आया क्या है, यहां पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है इस पे लोन पेयर के कारण। ठीक है, इसलिए ये बहुत फास्ट होगा। इसको ये सिस्ट कर रहा है लिविंग ग्रुप को भागने के लिए यहां से, सो दैट इट इज कॉल्ड इंकीमेरिक असिस्टेंस, और ये 1000 टाइम्स ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। इसके कंसंट्रेशन का रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अल्कली का कंसंट्रेशन डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज दिस वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, यू राइट डाउन दिस वन। नहीं, ये स्लो है, ये फास्ट है। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है, ये जो स्टेप है ये इरिवर्सिबल है। इसके कारण क्या होता है, रेट टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है। ठीक है, ये क्लोरीन तो निकल गया यहाँ, लेकिन फिर क्लोरीन अटैच होगा और ये रीजनरेट हो जाएगा, सो दैट रेट विल डिक्रीज विथ टाइम। Rate will decrease with rate of reaction will decrease with time, because the first step is reversible। ठीक है, और chlorine combines with the cation and it will regenerate the precursor। और अगर हम कुछ दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो क्या होगा, रेट पे इफेक्ट नहीं होगा, बट वी विल गेट ए डिफरेंट प्रोडक्ट। Second point, if we will add another nucleophile
इट विल गिव, एल्कोक्साइड है तो अलग देगा, RO है अलग देगा प्रोडक्ट, इट विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट product, but the rate will remain unchanged, remain unchanged. क्यों? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है और इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसको लिखो आप। लिखा, चलो इरेज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जितना करो उतना कम है, सफिशिएंट कभी भी नहीं होगा। जितना करो, जितना मिले उतना करते जाओ। वहां एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है सोचने का। अगर आप यहाँ नहीं किए हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए हो, एक्सरसाइज नहीं बनाए हो, तो फिर वहाँ उतना टाइम नहीं रहता सोचने का। और पेपर सेट इस तरह से पेपर सेट करता है कि बच्चा गलती करे। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है। ये क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आरडीएल लगा दो और बोरोसिलेट, यह है बोरोसिलेट। ठीक है, क्या हो गया? 2-आयोडो साइक्लोहेक्साइल बोरोसिलेट, ट्रांसबोरोसिलेट ठीक है, लेकिन ट्रांस लिखने की जरूरत नहीं है, बोरोसिलेट, लेकिन यहां है ये ट्रांस है। ठीक है, तो क्या होगा? इस पे क्या है? लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां भी इनकी मेडिकल असिस्टेंस होगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं? एसिटोलिसिस कर रहे हैं 2-आयोडो साइक्लोहेक्साइल बोरोसिलेट की, एसिटोलिसिस। ठीक है, तो क्या होगा? यहां पे ये निकलेगा, ठीक है, ये स्लो है, ये आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बना आपका। इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसकी एसिटोलिसिस होगी, एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराओगे नहीं, ACOH, तो क्या होगा? ये ग्रुप यहां पर अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्यों कंप्लीट रिटेंशन? क्योंकि इसके अपोजिट साइड से तो आयोडीन अटैच्ड हो गया नहीं, तो ये साइड ब्लॉक हो गया। अब दूसरा साइड है, उधर रिएक्शन करेगा, तो क्या हो गया? कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। प्रोडक्ट क्या हुआ?
आयोडीन। ठीक है, कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। सीस रहेगा, सीस रहेगा तो स्लो होगा, सीस रहेगा तो स्लो होगा, ट्रांस रहेगा तो एंकीमेरिक असिस्टेंस होगा, और 1000 टाइप से फास्टर होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। इसको लिखो, आप लिख लिया, चलो इरेज करते हैं। इसको रिएक्शन को बार बार जितना बार लिखो उतना ठीक है। ये क्या हो गया, कंपाउंड 2 3 4 5 पेंटेन है। ठीक है, 2 पे फिनाइल है और 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 फिनाइल पेंटेन। थ्री ब्रोमो 2 फिनाइल पेंटेन। ठीक है, इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे नहीं तो क्या होगा, देखो आप यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड इधर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। ठीक है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, ये निकल जाएगा और ये इससे अटैच हो जाएगा। अच्छा, इस कार्बन को आप स्टार मार्क करो। ठीक है, C13 है, तो ये क्या हो गया, ये इससे अटैच हो जाएगा। C2H5H, ये Br माइनस निकल गया, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन टेस्ट हुआ, बेंजीन का, रिंग का। ठीक है, अच्छा ये इधर शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो गया, फिर ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रही है लेकिन समझ लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डीलोकलाइज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, ये फिर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये एंगल स्टेट के कारण अनस्टेबल होगा, तो इसका आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे, CH3 CH CH C2H5 CH3 CH CH C2H5, ये C13 कार्बन है। तो क्या होगा,
ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन ये देखो ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग है, तो ये एंगल स्ट्रेन के कारण अनस्टेबल है, तो OH माइनस, ठीक है, डालोगे तो क्या होगा, OH या तो इस पे अटैक करेगा या फिर इस पे अटैक करेगा, ठीक है। ये हुआ, ये बी हुआ, तो ए पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, नहीं, ये पे अटैक करा तो CH3 CH, इस पे अटैक करेगा तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये C6H5 हो गया, ये C2H5 हो गया। और अगर यहां अटैक कर रहा है तो क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इससे अटैच हो जाएगा, इससे C6H5 प्लस CH C2H5, ठीक है। ये स्लो होगा, ये फास्ट, sorry, this one will be fast, this one will be slow, rate determining step, ठीक है। लिख डालो, फिर क्वेश्चन डालता हूं इस पे। लिख डालो, लिख लिए, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी पता नहीं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट obtained when 2-bromo-propanoic acid react with, दो कंडीशन है, डाइल्यूट अल्कली, और दूसरी कंडीशन है स्ट्रॉन्ग अल्कली। क्या देगा प्रोडक्ट, अगर डाइल्यूट अल्कली से कराएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, कंप्लीट इन्वर्जन, नहीं, 2-bromo-propanoic एसिड की रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट अल्कली से तो क्या देगा, ब्रोमीन की जगह पे OH आएगा, ठीक है, तो वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, नहीं, या फिर 2-hydropropanoic एसिड और लैक्टिक एसिड। तो फर्स्ट केस में इट विल बी द
विथ कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उस पे कायरल कार्बन है, नहीं 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, यही तो है। टू ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, नहीं ये कायरल कार्बन है, स्टेरियोजेनिक सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। और इसकी जब आप कराओगे एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस तो क्या हो जाएगा, यहां पे ब्रोमीन के बदले OH आ जाएगा, ठीक है। तो डाइल्यूट अल्कली में इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग में कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिवर्स होगी, वाल्डेन इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही इनकी मेडिकल असिस्टेंस के लिए। आप लोग पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो जिंदगी को, और केमिस्ट्री का कीमा बनाते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जा करके लिखना है। थैंक यू गाइस।